हे बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले काफी इंपोर्टेंट टॉपिक को मोशनल ईएमएफ एंड रोटेशनल ईएमएफ। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही टॉपिक है। तो लेट कीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड है बी, जिसके अंदर एक रॉड जिसका लेंथ कितना एल, वो वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। आपको बताया था कि इंडक्शन तभी हो सकता है जब या तो मूविंग सोर्स हो या फिर आपका जो करंट हो वो अल्टरनेट हो। तो यहाँ पे जो सोर्स है मूविंग है, मूव किससे कर रहा है, वी वेलोसिटी से। तो हमने यहाँ पे लिया कि एक लेंथ है किसी कंडक्टर का एल जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है किससे, वी वेलोसिटी से। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फाई का वैल्यू क्या होता है, बी ए। हमने बी ए क्या मेरा एरिया, तो एरिया क्या होगा, आप देखिए रेक्टेंगल शेप है तो ये लेंथ और ये आपका ब्रेथ, तो एल इंटू एक्स हमने यहाँ पे लिया एरिया। ओके, आप गौर से देखिए यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन किसके साथ हो रहा है, टी के साथ। और आपको पता है कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट हमको बाहर लेते हैं और जो वेरिएबल्स है उसको अंदर रखते हैं। तो आपको बी कांस्टेंट है, बी चेंज नहीं होगा। एल भी क्या फिक्स है कि कंडक्टर की लेंथ है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है कितना ट्रैवल कर रहा है, तो एक्स क्या वेरिएबल हो सकता है कि वो यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए। तो एक्स आपका क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। तो इसलिए एक्स को कहाँ रखा है, अंदर। तो डी एक्स अपॉन डी टी वो क्या होता है, वेलोसिटी। तो फॉर्मूला हमारा क्या बना, ए इक्वल माइनस डी सॉरी बी एल वी। ओके, अगर हम इसको क्या ले लें मॉडुलस में, मतलब प्लस वैल्यू टेक कर, तो क्या होगा, बी एल वी। तो ये आपका क्या होगा, ये हुआ इंड्यूस ईएमएफ ऑफ मोशनल। ओके, इसको बोलते हैं मोशनल इंड्यूस ईएमएफ। तो मोशन की वजह से कितना इंड्यूस ईएमएफ आएगा। सेम इसी तरह से आपका क्या रोटेशनल ईएमएफ है। ओके, तो रोटेशन में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक रॉड है, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है किस वेलोसिटी से, ओमेगा वेलोसिटी से। सपोज करो अभी वो ए पॉइंट पर है एंड आफ्टर सम टाइम वो कहां पे चला जाएगा, बी पॉइंट पर, जिसकी लेंथ कितनी एल है। जब वो ए से बी पॉइंट में जाएगा तो क्या ट्रैवल करेगा, मतलब यहाँ पर उसने एंगल सब्सटेंड किया, तो हमने माना कि इसका एंगल कितना, थीटा बना यहाँ पर। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो आपको डी फाई अपॉन डी टी इक्वल किसके होता है, आपके इंड्यूस ईएमएफ के। ओके, तो ईएमएफ का हमने फॉर्मूला लिखा, फाई का वैल्यू क्या होता है, बी ए, हमने बी यहाँ पे रखा। ए आपका क्या एरिया, बिकॉज बी क्या कांस्टेंट टर्म है, तो बिकॉज ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड हमने कांस्टेंट माना है, तो बी हमने बाहर लिया। ओके, तो यहाँ पर जो ए है, ए आपका क्या एरिया, अगर गौर से देखो तो ये लाइक अ ट्रायंगल यहाँ पे लगता है, तो हमने यहाँ पे इसको उतार लिया, यहाँ पे इसको लिख लिया है। ओके, ये क्या आपका एल और ये आपके क्या आर्क, आर्क किसके इक्वल होता है, थीटा और एल के, मतलब आपके रेडियस के। तो थीटा एल या एल थीटा, बात एक ही है। तो अगर हम बात करें एरिया, ये लाइक अ ट्रायंगल है, लाइक अ ट्रायंगल आप इसको मान सकते हैं फॉर द स्मॉल एंगल। अगर हम इसको स्मॉल एंगल मानूं तो ये लाइक अ ट्रायंगल काम करेगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस ओके एंड परपेंडिकुलर। तो हाफ बेस क्या आपका एल, परपेंडिकुलर क्या एल थीटा, तो हमने यहाँ पर रखा एल, एल क्या एल स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा। ओके, तो अंदर क्या बचेगा, थीटा। तो यहाँ पे आपका थीटा अंदर बचा, बिकॉज थीटा लगातार अगर ये आपका बी पॉइंट से सी पॉइंट में जाएगा तो इस तरह से वो एंगल में क्या होगा, वेरिएशन होगा, दैट्स व्हाई थीटा अंदर आया। तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, आपका ओमेगा होता है, इसको हम लिखते हैं ओमेगा से, तो इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलर यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, प्लस वैल्यू को टेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो इतना ही, एंड उम्मीद करता हूँ कि